नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों पर। कोटद्वार खो नदी में रिवर चैनलाइजिंग ने मौत का तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। खनन कारोबारियों ने नदी में कई मीटर गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिसके चलते बीते रविवार खो नदी में पानी देख 2 मासूम बच्चे खो नदी में नहाने गए थे, जिनकी उम्र 5 साल और 7 साल बताई गई है। खननकारियों द्वारा नदी में किए गए गहरे गड्ढों में पानी अधिक होने के कारण नहाते वक्त दोनों मासूम डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। मासूमों की मौत में स्थानीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों द्वारा कई बार रिवर चैनलाइजिंग को रोकने की मांग भी की थी, लेकिन प्रशासन ने इस बात की सुध नहीं ली। दोनों मासूमों की मौत की मजिस्ट्रेट जांच और एसआईटी जांच की मांग को लेकर आज स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिससे मासूमों को न्याय मिल सके। आज हमारे द्वारा जो कल को 2 मासूम बच्चे खो नदी में डूबकर मरे, उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया और हम लोगों ने ये मांग की कि इसकी मजिस्ट्रेटिव जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पूर्व में कई बार प्रशासन को इस बात से अवगत करा चुके थे कि खनन कार्यों द्वारा क्षेत्र के भीतर, खो नदी के भीतर किसी भी स्थान पे गहरे 2-2, 3-3, 5-5 मीटर तक खड्डे गहरे खोद दिए जा रहे हैं और उनको भरा नहीं जा रहा है। इसी की यही वो घटना है जिसके कारण कि कल 2 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि वर्तमान समय में इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए कानून के दायरे में रहकर, और इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। कोटद्वार से राकेश पंत की रिपोर्ट। टिहरी जनपद में विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों में चल रही वर्चुअल क्लास का जमकर घोर विरोध किया गया। सरकार द्वारा हर न्याय पंचायत लेवल पर सरकारी विद्यालयों में वर्चुअल क्लास हेतु व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन ग्राम प्रधानों के द्वारा लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण आज सभी प्रधानों ने जमकर विरोध किया। साथ ही बताया कि सरकार प्रधानों की मांगों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिसको लेकर भविष्य में प्रधान सड़कों पर भी उतरने को मजबूर होंगे। साथ ही जौनपुर के प्रधान संगठन अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत व उपाध्यक्ष अरविंद सकलानी ने बताया कि प्रधान संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी जौनपुर, उप जिलाधिकारी धनौल्टी व जिलाधिकारी टिहरी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ज्ञापन सौंपा, लेकिन सभी मांगों को अनदेखा किया गया है। आज जैसे कि आपको मालूम है कि आज 13 तारीख को जो है मुख्यमंत्री जी का वर्चुअल क्लास का प्रोग्राम रखा हुआ था, लेकिन हम पहले ब्लॉक में, उसके बाद तहसील में, उसके बाद ज़िले में हम लगातार प्रधान संगठन को जितनी परेशानियां आ रही थी, प्रधानों को जो मुझसे परेशानियां आ रही थी, उसके तवज्जो में हमने जो है ज्ञापन दिए हैं, बताने चाहिए, लेकिन जो है किसी ने भी इसके ऊपर जो है गौर नहीं किया। तो आज हमने इसका घोर विरोध सभी जो एक मेरी ब्लॉक ने नहीं, मैं जौनपुर ब्लॉक से हूँ, लेकिन पूरे ब्लॉक और पूरे ज़िले और यहाँ तक कि प्रदेश ने इसका जो है वॉकआउट किया है, बहिष्कार किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर जो है अपने मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप भी वक्त है कि आप हमारी बात का संज्ञान ले लें, नहीं तो आगे इसके और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कैंपटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मामला खटीमा कोतवाली क्षेत्र यूपी बॉर्डर पर बसे मझोला गांव का है, जहां किताब लौटाकर कॉलेज से घर वापस आ रही छात्रा से पहचान के एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देने के बाद अपने 3 साथियों के साथ मिलकर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने तहरीर दी कि उनकी पुत्री के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों ने तत्काल खटीमा पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। पीड़िता ने बताया कि वह डिग्री कॉलेज में बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा है और पहचान का युवक उसे एक होटल में ले गया, जहां उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया। नशा चढ़ने पर दोनों युवकों ने उसे यूपी में न्यूरिया के टांडा विजेंसी गांव ले गए, जहां 2 अन्य युवक पहले से ही मौजूद थे।
उन चारों युवकों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे सड़क पर छोड़कर चले गए। वहीं इस मामले की जानकारी लेने रुद्रपुर से आए अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि एक छात्र से 4 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता के परिवारजनों को यह आश्वासन दिया कि जल्द ही चारों आरोपी युवक पकड़े जाएंगे। मुझे बस न्याय चाहिए और मुझे कुछ कहना नहीं है इस बारे में। मतलब उसने कोल्ड ड्रिंक बुलाया, शायद कोल्ड ड्रिंक में उसने कुछ मिलाया, फिर मुझे चक्कर सा आने लगा, फिर उसको टांगा लेके गया, फिर दुष्कर्म किया, फिर वहीं छोड़ दिया जहाँ मतलब टांगा से लाके मुझे वहीं पर छोड़ दिया। न्याय चाहते हैं। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। बंगाली एकता मंच के कार्यकर्ता भी कोरोना संकट के बीच मानवता की मिसाल पेश करते हुए नजर आए। जब से लॉकडाउन लगा है तब से लगातार उधम सिंह नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर गरीब मजदूरों को फ्री में राशन वितरण व सैनिटाइजर व मास्क बांटते हुए लोगों को जागरूक करने का मुहिम चला रखा है। इस दौरान बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास ने कहा, जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक से देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी और जिससे देश के अंदर एक महामारी जैसी और दूसरे भूखमरी जैसी स्थिति उभर के आई, उस टाइम से हम लोगों ने बंगाली एकता मंच की जो टीम युवा टीम है, उन्होंने राशन वितरण का काम और मास्क वितरण का काम उसी समय से चालू कर रखा और जब तक लॉकडाउन रहेगा और जब तक कोरोना जैसी महामारी रहेगी तब तक हम यहाँ कार्य करते रहेंगे। देश में अचानक लॉकडाउन लगने से भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसको देखते हुए बंगाली एकता मंच के युवाओं ने मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जरूरतमंद लोगों को फ्री में राशन सामग्री दी और साथ ही सैनिटाइजर व मास्क भी वितरण किया। शक्ति फार्म गुरुग्राम नंबर 2, रतन फार्म नंबर 7, 8, 9 इन जगहों में लगभग 2000 मास्कों का वितरण किया और ये हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है कि हमारे समाज में छोटी छोटी परेशानियों में हमारा संगठन उन परेशानियों के साथ खड़ा होता है और आगे भी रहेगा। और हमारा मास्क वितरण करने का एक प्रोग्राम इसलिए रखा ताकि हमारे यहाँ पे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो सो रहे हैं इस लॉकडाउन में और इस पूरे महामारी में जिनका अभी तक कोई सहयोग नहीं रहा, हम उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है हम इसमें कामयाब होंगे। उधम सिंह नगर से डीके सरकार की रिपोर्ट। नगर पालिका सितारगंज का कूड़ा चिन्हित स्थान पर कर्मचारियों द्वारा न डाले जाने के विरोध में चिंतिम मजरा के दर्जनों किसानों ने उप जिलाधिकारी सितारगंज को ज्ञापन भेजकर विरोध करते हुए कहा है कि नगर पालिका सितारगंज द्वारा चिंतिम मजरा क्षेत्र के ट्रांजिट कैंप में कूड़ा डाला जा रहा है। किसानों का आरोप है कि नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा पिछले कई सालों से चिन्हित स्थान पर कूड़ा न डालकर कूड़ा रास्ते पर डाला जा रहा है, जिससे बरसातों में कूड़ा किसानों के खेतों में फैल जा रहा है, जिसमें खेतों में किसानों द्वारा फसल बोते समय ट्रैक्टरों के टायर फट जाते हैं और खेतों में काम करते समय शीशे आदि से पैरों में घाव हो जाते हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसान लोग भाई लोग हैं सब आज यहाँ पे ट्रांजिट कैंप पे जो है इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कई सालों से दिक्कत चली आ रही है। ट्रांजिट कैंप की जो गंदगी है वो बार बार निकल के जो पॉलिथीन है वहाँ की, जो कचरा है वहाँ का, जो हमारे खेतों में फैल रहा है। इसलिए आज कई सालों से हम मांग कर रहे हैं कि ये यहाँ से जो इसका निस्तारण हो या यहाँ से कहीं और भेजा जाए इसे, क्योंकि यहाँ जो ज़मीनें लाखों की हैं वो आज 2 पैसे की हो चुकी हैं इस गंदगी के मारे। हुए ये लोग हमारे कूड़ा जो है रोड के ऊपर डाल रहे हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे टायर भी ट्रैक्टरों के फट गए हैं, पैर भी फट गए हैं, दवाई डालने खाद डालने जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि नगर पालिका अपने चिन्हित स्थान पर ही कूड़ा डाले और किसानों के खेतों में न फैलने दे, जिससे किसानों को कूड़े से परेशानी न हो। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सितारगंज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां सितारगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिसाना गांव में 21 वर्षीय युवक विकास कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए स्मैक तस्कर के पास से पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सितारगंज कोतवाल सलाउद्दीन खान ने मीडिया को बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सितारगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सितारगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर ग्राम निवासी विकास कुमार युवक को 20 ग्राम स्मैक के साथ सिसोना गांव में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक के खिलाफ एनडीपीएस में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। एसएसआई श्री प्रभात कुमार जी के नेतृत्व में नशा विरोधी आंदोलन लगी हुई थी। तो सिसोना में मंदिर के पास विकास कुमार नाम का 20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया और
ला कर उसको मुकदमा कायम किया गया है, आज जेल भेजा जा रहा है। आगे भी ये अभियान जो है कप्तान साहब के निर्देशन में लगातार ही जारी रहेगा। सर उसकी पुरानी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी खंगाली जा रही है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। देश में फैली वैश्विक महामारी कोरोना के बाद लागू किए गए लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में अपने गृह क्षेत्रों में लौटे प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति व आजीविका की व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार अब गंभीर नजर आने लगी है। आज प्रदेश के मुख्य त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्षेत्र के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी मजदूरों के लिए स्वरोजगार योजनाओं को सुचारू करने हेतु विचार विमर्श किया। मंत्री जी का जो कार्यक्रम था, लाइव कार्यक्रम, हमारे ग्राम प्रधान, डीडीसी और ब्लॉक प्रमुख जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय से जुड़े हुए, उन सभी के साथ संवाद कार्यक्रम था और उन्होंने आगामी कुछ योजनाओं के बारे में भी संवाद कार्यक्रम से बताया कि हाँ, हमारी जो इस समय लॉकडाउन के पश्चात जो रोजी रोटी और आने वाले समय में आजीविका के लिए राशन और 3 महीने के लिए कैसे हम व्यवस्था करेंगे ताकि कोई भी बाहर से जो आदमी आ रहा है वो किसी को कोई परेशानी किसी तरह की ना हो। स्थानीय राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख सहित सभी ग्राम प्रधानों आदि प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लॉकडाउन के चलते चौपट हुए काम धंधों के बाद से श्रमिकों के सामने बेरोजगारी और भुखमरी जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पंचायत प्रतिनिधियों से मनरेगा, नरेगा जैसे स्वरोजगारों के जरिए सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के विषय पर व्यापक चर्चा की। इस संवाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधियों से उन्होंने वार्तालाप की। कोरोना के इस संकट के समय में उन्होंने जो स्वरोजगार योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया, उसके बारे में बताया। तो ये प्रोग्राम बहुत लोगों को इसकी हुई, जिससे मतलब आगे जो भी प्रवासी हैं उन्हें रोजगार से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों को सूचीबद्ध करने की बात कही और नई योजनाओं के संबंध में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी साझा की। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। विकासखंड जयरीखाल के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज लैंसीडॉन, राजकीय इंटर कॉलेज जयरीखाल लैंसीडॉन में हरेला कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया और प्रदेश में प्रस्तावित 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के विषय में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हमें प्रतिबल प्रकृति और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और सभी से आग्रह किया कि अपनी खुशियों, अपने उत्सवों के अवसर पर स्मृति स्वरूप एक पौधा अवश्य लगाएं, साथ ही उसका संरक्षण भी करें। इस दौरान उन्होंने लैंसीडॉन विधानसभा में हुए विकास कार्यों को उपलब्धि बताते हुए विधायक महंत दलीप रावत की प्रशंसा करते हुए सहयोग की अपील की और शिक्षक संघ से पौधे रोपण किए जाने की अपील की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने GGIC लैंसीडॉन के वर्चुअल रूम का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लैंसीडॉन से मुकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहें लोक संहिता। नमस्कार।